ओम शांति। आज है 11/5/2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली। इसमें बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है, बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसीलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा है और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों को इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ हो, ना ही हो सकता है। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये साथ साथ का फायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ हैं, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों से के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भक्त भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना। इसलिए इस उत्सव को कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही उत्साह में रहना। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहते यह व्रत रखते हैं एक दिन का और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। यह डबल फॉरनर्स आगे आगे बैठे हैं, बाबा डबल फॉरनर्स को कह रहे हैं। तो यह है कुमार, बोलो कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं, माया सुन रही है। जब व्रत रखते हैं तो पवित्र बनना ही है। तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ व्रती बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या प्रकृति के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? बाप दादा कहते हैं कि आँखों के साथ साथ प्रकृति भी है, तो प्रकृति के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या प्रकृति में देख रहे हैं। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में प्रकृति में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देखकर ही बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा समृद्धि में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ और कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों को बच्चों से ज़्यादा पोत्र पोत्रियों धोत्रों से प्यार होता है।
माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से जो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कहीं कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है तो यह चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है तो विशेष अच्छा क्यों लगता है। तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। तो कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आना निमित्त एक शब्द का भाव है, वह एक शब्द है मैं। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। तो इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो फिर क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी वह एक शब्द भी अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता। बाबा ने कहा कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प बने हो बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बाबा ने कहा इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भाव का मंत्र, तो यंत्र को काम में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी दृढ़ता को यूज़ करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है, तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, लेकिन सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो बाबा ने डबल फॉरनर्स को कहा कि तो डबल फॉरनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना। सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अगर कोई मेहनत का काम आए तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। बाप दादा ने बड़ी बहनों से कहा यहाँ वायुमंडल भी अच्छी है, संगठन की शक्ति भी है। बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, यह बहुत अच्छा है। फिर सेंटर वासी भाई बहनों से बाबा ने बात की कि अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव चुंबक है। बाप दादा देखते हैं बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुँचते, कमाल करते हैं। वरदान दिया है सर्व खजानों की इकनॉमी को बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। स्लोगन दिया बाबा ने आज, स्नेह के खजाने से
माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। ओम शांति। तो आज के बाप दादा के महावाक्य करते हैं शुरू विस्तार से। बाप दादा कहते, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना यानी इस देह के साथ साथ ना मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्रता को धारण करना। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना यानी परमात्मा और आत्मा के बीच एक मैं ही है जो डिस्टेंस बना देता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है। जब मैं और मेरापन को अलग किया तो फिर आत्मा और परमात्मा एक है। तो जैसे मेरे परम पिता परमात्मा वैसे मैं आत्मा। तो बाप दादा कहते कि मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। तो बाबा ने क्या कहा कि शिव जयंती मनाना यानी संपूर्ण पवित्रता को धारण करना और मैंपन को समर्पित करना। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है, इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। तो बाप है निराकार, एक तरफ है निराकार, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। तो यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो। तो क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो। तो यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो, यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ हैं, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने के साथ में भी साथ साथ है। तो यह है बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप। एक सेकंड के लिए महसूस करेंगे कि परमात्मा पिता और मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि शिव जयंती भक्त भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना सदा है या कभी कभी है। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव जयंती जो है वो भक्त लोग भी मनाते हैं, भक्त भी मनाते हैं। तो वह सिर्फ पुकारते हैं और गीत गाते हैं, लेकिन आप पुकारते नहीं, मनाते हैं, यानी समान बनते हैं, है ना। हमारा शिव जयंती मनाना यानी बाप समान बनना, धारणाओं पर चलकर, श्रीमत पर चलकर। मनाते कैसे हैं? सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, तो इसी को ही उत्सव कहा जाता है। तो बाबा कहते उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव आदि उत्साह में रहने वाले होना। तो बाबा पूछ रहे हैं सदा है या कभी कभी है? तो सदा का है बाबा। तो वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है,
जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए हैं। तो बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं कि मुझे अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितने की बच्चों के जन्मदिन की है। यानी बच्चों ने जब श्रीमत धारण की और बाबा का परिचय मिला, बाबा को जाना, तो वही हमारा क्या हुआ, जन्मदिन। तो इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियाँ भर भर के मुबारक दे रहे हैं। पदम गुणा खुशी की थालियाँ भर भर के, हाँ, तो मिल रही है ना सभी को। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भक्त भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं, आपने मन के भोजन व्यर्थ संकल्पों, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। तो बाबा क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। यह डबल फॉरनर्स आगे आगे बैठे हैं, ये कुमार बोलो। कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रहे हैं ना। तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ व्रती बनाना, है ना। तो व्रत रखना यानी पवित्र बनना, और इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ व्रती बनाना। तो जैसी व्रति होती है वैसी ही दृष्टि और कृति स्वतः ही बन जाती है ना। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जैसी वृत्ति होगी फिर वैसे ही दृष्टि होती है और वैसे ही कृति स्वतः ही बन जाती है। यानी जैसी स्मृति अंदर होगी वैसे ही यह सृष्टि सारी बनती है, उसी तरह से सृष्टि सारी नज़र आती। जैसी समझ होगी तो वैसे ही वो संसार नज़र आएगा। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ व्रति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो, है ना, फेस को देखते हो या प्रकृति के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो। तो हमेशा जब अपनी वृत्ति और अपनी दृष्टि, है ना, परमात्मिक श्रीमत के आधार पर है, तो फिर एक दो को जब देखते हो तो क्या फेस पर जाती है, प्रकृति के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखते हो। यानी जब आत्मा आत्मा को देख रही है तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकता, और ना ही नेगेटिव चल सकता है, ना ही अपवित्र संकल्प आएंगे। तो सिर्फ आत्मा को ही देखना है, बीच में किसी से भी बात करते संपर्क में आते सिर्फ आत्मा को ही देखना है। कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है तो काम करना होता है तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ प्रकृति भी तो है, तो प्रकृति के बीच आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते हैं ना। तो जब अपनी स्मृति आत्मा की रखेंगे तो नज़र कहाँ जाएगी, प्रकृति पर, आत्मा पर ही जाएगी कि आत्मा बात कर रही है। तो हमेशा यही स्मृति रहे कि आत्मा, इसके पीछे, शरीर के पीछे, इन आँखों के पीछे कौन है, आत्मा। तो अभी बाप दादा सामने बैठ बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या प्रकृति में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है। तो बाप दादा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाप दादा अगर सामने बैठे बच्चों की आंखों में देख रहे हैं तो नज़र कहाँ जा रहे हैं, प्रकृति पर, आत्मा पर। तो साथ साथ ही तो हैं। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में प्रकृति में चमकता हुआ सितारा देखो, है ना। जब स्मृति ऐसी है, वृत्ति वैसी है, तो वो नज़र सिर्फ आत्मा पर ही जाएगी क्योंकि स्मृति वैसी है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब वृत्ति वैसी है, दृष्टि वैसी है आत्मा की, तो फिर आत्मा पर ही नज़र जाएगी। तो यह व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो,
तो बाबा ने कहा कि इस पर अटेंशन दो। ये आत्मा को देखकर बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। तो अगर वृत्ति सदा ही शुभ है ना, तो अगर अंदर समझ शुभ है, दृष्टि शुभ है, तो साथ साथ एक फ़ायदा और होता है कि वहाँ की जो वायुमंडल है वो भी कैसी बनेगी, शुभ बनेगी। अच्छा वायुमंडल, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है ना। तो जो स्थूल में जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से क्या होगा, स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की भी सेवा है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। तो जो सामने जो भी आत्मा आएगी, अगर उसको वही श्रेष्ठ वृत्ति से देखेंगे, उसी श्रेष्ठ दृष्टि से देखेंगे, वायुमंडल ऐसा बन जाएगा, तो उसकी भी वृत्ति क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल के प्रभाव पड़ जाता है ना। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है, अपनी दृष्टि, अपनी मति श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर दूसरे के वायुमंडल का प्रभाव तो ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। मेन बात है कि अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ रखना। कारण क्या होता है, बच्चे रूहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विशेषता तो प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं कि अगर किसी की विशेषता देखें, है ना, तो वहाँ पर उनकी दृष्टि जाती कि इनकी विशेषता, इनका सहयोग, लेकिन देने वाला कौन है, परम पिता परमात्मा। तो वो प्रभु की देन है। जो विशेषता है वो प्रभु की देन है, प्रभु प्रसाद है, तो प्रभु की देन है। तो दाता को भूलकर लेवता को याद करें, तो प्रसाद कभी भी किसी का पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता ना। तो सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला कौन है, दाता। दाता नहीं, दाता तो नहीं भूले हो ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं कि पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, व्रति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पुत्र दोत्र से प्यार होता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल में भी, स्थूल दुनिया में भी, जैसे जो बच्चों से ज़्यादा पोतरे दोतरे होते हैं, उनसे प्यार होता है, उनसे ज़्यादा प्यार होता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही विकार जो हैं, बड़े बड़े विकार हैं, उनका तो व्रत रख लिया है ना। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनका तो व्रत रख लिया, लेकिन जो उनके बाल बच्चे हैं, ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा, क्या उनसे मुक्त हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल दुनिया में बच्चों से ज़्यादा पोतरे पोतरे से प्यार होता है, कहीं है आपका तो नहीं है ऐसा। माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से जो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कहीं कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना भी क्या हुआ, आसक्ति ही हुई, है ना। तो यह चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। आसक्ति, अच्छा लगना ही आसक्ति है। अगर किसी ने कहा कि ये आसक्ति नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, लेकिन अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना ही इंटरेस्ट है।
तो विशेष अच्छा क्यों लगता है? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। यह भी क्या है? अपवित्रता छोटे रूप में, क्योंकि अंश से भी कभी भी वंश पैदा हो सकता है ना। तो अगर छोटा सा अंश भी होगा तो उसको बड़ा होने में कोई देर नहीं लगती, तो वो वंश भी बन सकता है। तो कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। बाबा कह रहे हैं कि छोटे रूप से बड़े रूप में आने के लिए सिर्फ एक ही भाव की ज़रूरत होती है। वो शब्द क्या है? मैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। तो देह भान में जब मैं मेरा लगा देते हैं तो फिर वो छोटा शब्द भी बड़ा हो जाता है, अंश से भी वंश पैदा हो जाता है। तो इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आ जाता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आ जाता है। तो अगर अभिमान वश कोई बात है वो पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध भी आ जाता है, साथ में ही क्रोध आ जाता है। तो क्योंकि अभिमान की निशानी है, वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भक्त तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। तो बाबा आज मैंपन को समर्पित करने के लिए कह रहे हैं। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना है। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो याद है? कोई नई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं हर कल्प करते हो, पहले भी किया है, तो कोई नई बात है ही नहीं, नथिंग न्यू। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। कल्प कल्प किया है और अभी फिर करना है। तो बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। तो कल्प कल्प ऐसे ही करते आए हो, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी फिर क्या कर रहे हो? तो ये बना बनाया ड्रामा है। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? फिर बाबा पूछ रहे हैं कि मुश्किल है कि सहज है? बाबा आप साथ हैं तो सहज ही है। तो बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर जो सहज पुरुषार्थ के वरदान है, सहज पुरुषार्थ करते तो इससे फिर 21 जन्म का सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होता है। तो बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। मोहब्बत बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र, यानी मन को परमात्मा को समर्पित कर दो। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्ति मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। तो इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा ने हमें संगम युग पर कितनी शक्तियाँ दी हैं, गुण दिए हैं, खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान मिला है, श्रीमत मिली हुई है, खुशी मिली है, तो फिर यह सब क्या है? प्रभु देन है। तो इन खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी और तीव्र भी दृढ़ता को यूज़ करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। तो इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। तो बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, देख खुश हो रहे हैं,
लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारक आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, तो दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं, आप लोग गीत गाते हो ना, तो बाबा आपने कर दी कमाल। बाबा का गीत बना हुआ है बहुत ही सुंदर कि आपने कर दी कमाल। तो बाबा कहते हैं कि तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। तो बाबा भी हम बच्चों के लिए गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि बच्चों ने कर दी कमाल। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। थैंक यू बाबा। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। थैंक यू बाबा। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ, झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं हो। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है और सेवा भी आ जाती है। तो चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं देने और लेने में। तो बाबा कह रहे हैं कि दुआएं देना और लेना, इसी में ही चारों सब्जेक्ट आ जाती हैं। चारों सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान, धारणा, सेवा, ना योग। तो डबल वार्नर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? तो डबल वार्नर्स को बाबा कह रहे हैं सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपका तो 20 साल हुए हैं, आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? 69 देशों से आए हुए थे। तो मुबारक हो 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हो। तो कितना अच्छा है। आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई है ना? तो सहज आ गए हो ना? तो जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है, ना तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो याद रखना। अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आए तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। तो दिल से अगर एक बार भी कहा बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत ख़त्म। तो मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, तो अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो ना? अच्छा, तो बाबा ने ड्रिल कराई। तो 1 मिनट में ड्रिल करेंगे, 1 मिनट के लिए। ओम शांति। एकाग्र होंगे सभी अपने आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मैं तेजस्वी आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सफ़ेद शक्तिशाली प्रकाश मेरे चारों तरफ
फैल रहा है। परमात्मा पिता मेरे सिर के ऊपर विराजमान, मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। मेरा हड्डी मांस का यह शरीर प्रकाश का बन गया। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में हूँ। मैं अव्यक्त बाप दादा को अपने सम्मुख देख रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के समीप खींचे जा रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे भरपूर कर रही है। महाज्योतिषी बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर तेजोमय प्रकाश से चमक रहे हैं। दोनों ही बाप दादा मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। देखें अपने आप को, अनुभव करें। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो। यह संगम युग मौजों का युग है। यह फिर सारे कल्प नहीं आएगा। मैं आत्मा बाबा के स्नेह को, शुभ भावनाओं को, शुभ दुआओं को अनुभव कर रही हूँ। बाबा ही मेरा शुभ चिंतक है। मैं आत्मा अपने सारे बोझ बाप दादा को समर्पित करती जा रही हूँ। मेरे जीवन की जो भी समस्याएं, कमजोरियां, उलझन, अपने सारे बोझ बाबा को दे रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। बाबा आपकी श्रीमत धारण करते ही सर्व
व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प समाप्त हो रहे हैं। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं हर प्रकार से हल्की होती जा रही। अपने सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे प्रकाश के शरीर के मस्तक पर रखकर बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मैं बाबा का वरदान पाकर पूरी तरह से निश्चिंत बेफिक्र हो गई हूँ। मैं आत्मा अपने पंच तत्व की देह को न्यारा और प्यारा होकर देख रही हूँ। यह पंच तत्व की देह भी परमात्मिक शक्तियों से भर गया है। मैं देह के मस्तक पर विराजमान हो रही हूँ। अब मैं आत्मा इस देह के द्वारा परमात्मा के कार्य में सहयोगी रहूंगी। परमपिता परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, सर्व वरदान सदा मेरे साथ। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति में बोलने वाले मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल को सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने आगे डबल विदेशी बड़ी बहनों से कहा कि सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप भी बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ़्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं तो आपकी दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हो यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है, यह ठीक है। फिर बाबा ने सेंटरवासी भाई बहनों से कहा
कि सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है, अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। तो ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर ही रहने वाले को विशेष दिल से दुआएं देते हैं और आप सभी ने विश्व के नाम वाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है ना। तो बाबा दादा कह रहे हैं कि बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में पापा कहते हैं ऐसी टीवी नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं जैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, फिर जॉब में टाइम पर पहुँचते हैं, कमाल करते हैं। तो बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। तो बाबा ने आज बच्चों को दिल से प्यार दिया। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों की इकनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। तो बाबा ने जो सर्व खजाने बाबा ने कहा कि वो दिए हैं, उसका इकनॉमी का बजट बनाने के लिए महीन पुरुषार्थी भव, यानी उन्हें उनका बजट बनाकर उसी के अनुसार फिर चलते हैं ना। तो उसे चेक करना और उस खजानों को संकल्प, बोल और शक्तियों में इकनॉमिकली खर्च करना और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना, यानी व्यर्थ नहीं करना। तो ऐसे महीन पुरुषार्थी भव। तो जैसे लौकिक रीति में यदि इकनॉमिक घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। तो ऐसे स्थूल दुनिया में भी, घर में भी इकनॉमिकल जो बजट बनाते हैं है ना, तो हर चीज़ का टारगेट सेट किया होता है कि इतना इसके लिए खर्च करना है, इतना इसके लिए। तो वो फिर ठीक रीति से घर चलता है ना, उसका खर्चा जो है ठीक रीति से चल सकता है। तो ऐसे यदि निमित्त बने बच्चे इकनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सेंटर में भी जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वो इकनॉमी वाले नहीं हैं तो फिर खर्चा उसका ठीक से नहीं चल सकता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो यह तो स्थूल दुनिया की बातें हैं, लेकिन बाबा बेहद की प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल, शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया, यानी कोई वेस्ट संकल्प ना चले, कोई नेगेटिव ना चले, कोई एक्स्ट्रा संकल्प, बोल, शक्तियों का यूज़ ना किया जाए। जो सर्व खजानों के इकनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं तो उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। यानी कोई भी एक एक संकल्प बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्यवान है, तो उसको ठीक रीति यूज़ करना, श्रेष्ठ कार्यों में लगाना, पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं जो सर्व खजानों की इकनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं तो उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। संकल्प, बोल और शक्तियों का भी, खजानों का भी इकनॉमी बजट बनाकर उसके अनुसार चलना। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो कोई एक भी संकल्प को व्यर्थ ना करें, कोई बोल व्यर्थ ना हो, कोई शक्तियाँ व्यर्थ ना यूज़ हो। स्लोगन दिया बाबा ने, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। तो स्नेह का खजाना ऐसा खजाना है कि जिसे जितना बांटो उतना ही और मिलता है ना। तो स्नेह, बाबा कहते हैं स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो फिर स्नेह लो। तो जितना देंगे उतना मिलेगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और
प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। तो जितना पवित्र रहेंगे, जितनी पवित्रता की शक्ति आ गई तो उतने ही परम पूज्य बनते जाते हैं। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को भी परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। एक छोटा बच्चा आता है तो छोटा बच्चा क्या होता है, पवित्र होता है। तो उसे देखते ही हर किसी को, चाहे वो किसी भी वृत्ति, किसी भी वायुमंडल की आत्मा हो, लेकिन उस छोटे बच्चे को देखकर सभी को क्या आता है, स्नेह आता है। तो इसी तरह से पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। तो पवित्र आत्मा आएगी तो वहाँ का वायुमंडल ही क्या बन जाता है, शीतल बन जाता है, और आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। तो पवित्र आत्मा जो है वो अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है, क्योंकि आत्मा में द्वापर से ही देहभान आ गया है ना। लेकिन कुछ न कुछ पवित्रता के आधार, पवित्रता के स्तंभ खड़े थे, तो जिसी से इस सृष्टि का कुछ न कुछ थमी हुई है। पवित्रता का आधार था, इसलिए सृष्टि थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता की लाइट का क्राउन धारण कर लो। तो बाबा ने पवित्रता का महत्व बताया। तो बाबा कहते हैं अब इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। तो आज सारा दिन पवित्रता की लाइट का क्राउन पहन कर रखेंगे। और बाबा ने स्नेह के खजाने से बाबा ने कहा कि मालामाल बनकर सबको स्नेह देंगे और स्नेह लेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।